सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि पैगंबर इस्लाम इरशाद फरमाते हैं शुरेबल खुमूर, शराब पीना आम हो जाएगा। आज शराब की कैसी लत लग गई है, आज जुए की कैसी लत लग गई है। जुआ जुआ होता है, चाहे ऑनलाइन खेलो चाहे ऑफलाइन खेलो, चाहे ड्रीम 11 में पैसे लगा करके खेलो, चाहे रमी सर्कल पे पैसे लगा करके खेलो, चाहे जंगली रमी पे पैसे लगा करके खेलो, चाहे लूडो में पैसे लगा करके खेलो, चाहे शतरंज में पैसे लगा करके खेलो, जुआ जुआ होता है। ऐ लोगों, रब कुरान में फरमाता है शराब और जुआ दोनों शैतानी काम है। और पैगंबर इस्लाम इरशाद फरमाते हैं, नबी ने इरशाद फरमाया है शराबी के ताल्लुक से, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि शराबी को जब कब्र में दफन किया जाता है, उसका चेहरा काबे की तरफ करके आते हो, शराबी की कब्र खोल के देख लेना, उसका चेहरा अल्लाह काबे से फेर देता है। अल्लाह अकबर। हमको चाहिए कि हम अपने नबी को राजी करें, हम अपने रब को राजी करें। अल्लाह राजी, उसका रसूल राजी तो सब राजी। अल्लाह और उसका रसूल हमसे नाराज है, इसीलिए आज हम मुसीबतों के शिकार हो गए, इसीलिए आज हम परेशानियों ने हमारे घरों का दरवाजा घेर रखा है। आगे मेरे आका इरशाद फरमाते हैं वत्तुखिज़तिल क़ैनात वल मआज़िफ़, और नाचने वाली रक्कासा को ला करके लोग घरों के दरवाजों पे नचवाएंगे। नबी ने 1450 साल पहले आज का मंजर पेश किया था कि आज ब्याह शादी के मौके पे देखो तो आज जब लड़के की शादी का मौका आता है तो इंसान कितने पैसे डांस पार्टी में खर्च करता है, इंसान कितने पैसे बैंड में खर्च करता है, आज कितने पैसे खर्च किए जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। 50-50 हजार रुपए डांस पार्टियों में खर्च किए जा रहे हैं, 1-1 लाख रुपए का बैंड ला करके शादियों में खर्च कराया जा रहा है। ऐ लोगों, याद रखना, ये डांस पार्टी और ये नाच गाना क्या है। नबी ने 1450 साल पहले फरमाया था वत्तुखिज़तिल क़ैनात वल मआज़िफ़, नाचने वाली रक्कासा को ला करके लोग घरों के दरवाजों पे नचवाएंगे। अल्लाह ने बेटा दिया है, अल्लाह ने नूरे नजर दिया है, अल्लाह ने चश्मो चराग दिया है, अल्लाह का शुक्र अदा करते। मौला, किसी के घर में तो चराग जलाने वाला नहीं है, तूने मेरे घर में चराग जलाने वाला तो दिया है। अल्लाह अकबर। बेटा क्या मिल गया, ऐसा लगता है जैसे कुदरती भीख मांगने का लाइसेंस मिल गया हो, कुदरती भीख मांगने का परमिट मिल गया हो। एक बेटा मिल गया, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए था, लेकिन जब उसकी शादी का मौका आता है, कितने घरों में जाकर के कितनों की बददुआएं लेने का सबब बनते हैं हम, कितनी लड़कियों को रिजेक्ट करके आते हैं। ऐ लोगों, अगर तुमको रिश्ता जोड़ना नहीं था तो उस गरीब के घर पे खाया क्यों? 5-5, 6-6 लोग जाकर के एक टाइम नाश्ता, दोपहर में खाना, अल्लाह अकबर, उस गरीब का खर्चा कराया जाता है। ये रक्षा चलाने वाला गरीब, ये टुक टुक चलाने वाला गरीब, दूसरों के खेतों में मजदूरी करने वाला गरीब, दूसरों के घरों में काम करने वाला गरीब, 500-600 रुपए की मजदूरी करने वाला गरीब, घर में 5-6 घर वाले खाने के लिए है। अल्लाह अकबर, उनके खाने का इंतजाम करें या इन मेहमानों के खाने पीने का इंतजाम करें। कितने घर हैं जिसमें आंसू बहाए जा रहे हैं, कितने घर हैं जिनके अंदर बैठ करके बेटियां आंसू बहा रही है, कितने घर हैं जिसमें बेटियों की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। एक बेटी की शादी में बाप पे इतना कर्ज हो जा रहा है कि और बेटियों के बालों में चांदी उतर आ रही है, बाल सफेद पड़ने लगते हैं, उनकी शादी का नंबर तक नहीं आता। जिसके घर में 3-3 बेटियां हैं, उस गरीब को रात में नींद नहीं आती, वो रातों में उठ उठ करके रोता है। वो बेटियां अपने बाप का रोना देखती है, वो बेटियां अपनी माँ का रोना देखती है। अल्लाह अकबर। कितनी बेटियां हैं जो घरों के अंदर आंसू बहा रही है। क्या मेरे नबी को तकलीफ नहीं पहुंचती होगी? क्या पैगंबर इस्लाम को तकलीफ नहीं पहुंचती होगी? अरे मेरा नबी तो वो है जो काफिरों का रोना ना देखे, मेरा नबी तो वो है जो काफिरों का करहना ना देखे। जंगे बदर के मौके पे जब 70 कैदियों को गिरफ्तार करके लाया गया, कोई जेल नहीं थी मुसलमानों की, मस्जिद नबवी के सहन में लिटा दिया गया। उसमें नबी के सगे चचा हजरत अब्बास भी थे, उनके बंद कस कस के बंधे हुए थे। मेरे आका थोड़ी देर आराम के लिए लेटे, नबी के कानों में करहाने की, रोने की आवाज आई। मेरे आका हुजरे से बाहर तशरीफ लाए, सहाबा को हुक्म देते हैं, ऐ मेरे सहाबा, इनके बंद खोल दो, इनके करहाने से मुझे तकलीफ पहुंच रही है, इनके रोने से मुझे तकलीफ पहुंच रही है। वो मेरा नबी जो काफिरों का रोना ना देखे, वो मेरा नबी जो काफिरों का करहाना ना देखे। बताओ, जब मुस्लिम बेटियां घरों में जहेज की वजह से आंसू बहाती होंगी तो मेरे नबी को कितनी तकलीफ पहुंचती होगी।
पैगंबर इस्लाम को कितनी तकलीफ पहुंचती होगी। अल्लाह ने बेटा दिया है, नूरे नजर दिया है, अल्लाह का शुक्र अदा करते और गरीब के घर जाकर के कहते अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, बस एक बेटी की कमी है जो तेरे घर लेने आया हूं। वो बेटी जब ये अल्फाज सुनती तो तुम्हारे घर में आती तो तुम्हें सास ससुर का नहीं बल्कि अपने माँ बाप का दर्जा देती हुई नजर आती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, अज़मते इस्लाम। उसके माँ बाप को खून के आंसू रुलाया जाता है। यही वजह है कि 10-15 दिन नहीं गुजरते बहू अपना चूल्हा अलग कर लेती है। एक साहब मेरे सामने आए, बोले मौलाना मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे जहेज में मोटरसाइकिल चाहिए। मैंने कहा परेशान क्यों होते हो, चलो मेरे साथ जुमे में। अल्लाह ने वो हुनर दिया है, 1 जुमा 2 जुमा 3 जुमा तकरीर करूंगा, तुम मस्जिद के दरवाजे पर रुमाल बिछा के बैठ जाना, इतना चंदा इकट्ठा कर दूंगा, 3 जुमों में तेरे लिए 1 स्प्लेंडर गाड़ी आ जाएगी। उसने आंखें चढ़ा के मुझसे कहा मौलाना क्या तुमने मुझे भिखारी समझ रखा है। मैंने कहा रे नादान, भिखारी सिर्फ उसे नहीं कहते जो दरवाजे दरवाजे मांगता हुआ फिरे, भिखारी सिर्फ उसे नहीं कहते जो कटोरा लेकर के दुकान दुकान मांगता हुआ फिरे, भिखारी उसे भी कहते हैं जो जहेज की लिस्ट बना करके ससुराल के दरवाजे पे मांगता हुआ। क्या बात है। भिखारी अलग अलग किस्म के होते हैं, भिखारियों की अलग अलग कैटेगरी होती है। कोई 1 रुपए में राजी हो जाता है, कोई 5 रुपए में राजी हो जाता है, कोई 10 रुपए में राजी हो जाता है और कोई 50 रुपए में भी राजी नहीं होता है। ऐसे ही इन भिखारियों की भी अलग अलग क्वालिटी है। एक साहब कूदते फांदते जा रहे थे, मैंने कहा क्या मिल गया, कहते हैं नाम तो सुल्ताना डाकू का मशहूर था, लेकिन आज वो 1 महीने में इतना जमा नहीं कर पाता था जितना मैं 1 दिन में जमा कर लूंगा। कुछ दिन के बाद रोते हुए आए, बोले मौलाना कोई किसी आलिम का पता बताओ, किसी आमिल का पता बताओ, किसी पीर का पता बताओ, कोई अच्छा ताबीज करने वाला मुझे बताओ। मैंने कहा क्या हुआ, कहा मेरी बहू ने मेरे बेटे पर ताबीज करा दिया, पता नहीं कहां से करा के लाई है। अब वो मेरा बेटा मुझसे बात नहीं करता, अब मेरा बेटा अपनी माँ से बात नहीं करता, अब तो वो हमसे दूर जाकर के रह रहा है। हमने कहा इसमें लड़की की कोई गलती नहीं है। बोले मौलाना मेरा पला पलाया हुआ बेटा उस पर कब्जा कर लिया, तुम कहते हो इसमें लड़की की कोई गलती नहीं है। मैंने कहा जब कोई इंसान किसी चीज को खरीदता है तो जो उसकी कीमत अदा करता है उस पर कब्जा उसी का तो माना जाता है। तुमने अपने बेटे की बोली लगवाई थी, उसके बाप ने खरीद करके उससे तुमको तुम्हारे बेटे को खरीद करके उसको दिया है, अब उस पर उसका कब्जा नहीं होगा तो बताओ किसका कब्जा होगा। हमने कहा जालिम, हम मांगने से मना नहीं करते, तुझे मांगना ही है, तू मांग, मांगना मोमिन की शान है। हम तुझे मांगने से मना नहीं करते, मगर कहां मांगना चाहिए ये भी तो जरा सुन ले। अब आप खामोश नहीं रहोगे। हमने कहा मांग, मांगने से मना नहीं करते, लेकिन कहां मांगना चाहिए ये फुरकान मंजरी से मत पूछो, ये कारी मोहम्मद अली फैजी से मत पूछो, ये मौलाना सज्जाद से मत पूछो, ये सैयद मुकीमुर रहमान से मत पूछो, ये नकीब अहले सुन्नत कारी हसन रजा बरेलवी से मत पूछो, ये मौलाना सद्दाम से मत पूछो कि हम कहां मांगे, किससे मांगे। अरे चलो बरेली की सरजमीन पर आला हजरत से पूछो हम किससे मांगे, कौन हमें देगा। तो गुंबदे रजा से आवाज आती है, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत मुफ्ती फुरकान मंजरी बरेली शरीफ। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अरे ये ससुराल वाले देंगे तो 1 साल में खत्म हो जाएगा और नबी देंगे तो फिर वो खत्म नहीं होगा। अरे हातिम ताई के पोते ने एक आले रसूल से कहा, एक सैयद से कहा, मेरा दादा वो है जो 7 दरवाजों से बांटता है और बांटने की शान ये है कि लेने वाला साइल एक दरवाजे पे
पे लेता है, जब दूसरे पे आए तब भी देता है, तीसरे पे आए तब भी देता है, चौथे पे आए तब भी देता है। अल गरज सातों दरवाजों पर आ जाए तब भी मेरा दादा मना नहीं करता है। तो आले रसूल ने कहा, सैयद ने कहा, वो तेरा दादा है दादा जो 7 दरवाजों से बांटता है, तब भी साइल का सवाल पूरा नहीं होता है। अरे मेरा नाना वो है जो एक दरवाजे से बांटता है, एक चौखट से बांटता है, और मांगने वाला एक बार मेरे नाना की चौखट पे आ जाए वो कयामत तक किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता है। वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। वाह 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 वाह, मुफ्ती साहब जिंदाबाद। क्या नहीं पैगाम, सुनता ही नहीं, बहुत अच्छा पैगाम। मांगने वाला तेरा। मांगना है तो नबी की चौखट पे मांगो, मांगना है तो आका की चौखट से मांगो, जवाब वाह वाह, वो देंगे तो कयामत तक खत्म नहीं होगा। मुफ्ती साहब जिंदाबाद। वही रब है जिसने तुझको हमतन तन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। तुझे हमद है खुदाया, सुभान अल्लाह, तुझे माशाअल्लाह, हमद है खुदाया। बहुत अच्छा पैगाम। मांगना है तो अपने आका से मांगो, रब की बारगाह में आकर मांगो। इन उलमा से पूछो, आका को जब भी कोई अहम मामला पेश आता तो हुजूर किसी के कांधे पे सर रख के नहीं रोते थे। कभी नहीं देखा तारीख में कि हुजूर ने किसी के कांधे पे सर रख के रोए हों हुजूर। तफसीर जलालैन में मैंने पढ़ा कि जब भी हुजूर को अहम मामला पेश आता, आप मस्जिद में जाते, अल्लाह की इबादत करते, अपने रब के सामने आंसू बहाते। होनी बुजुर्ग वालों, बंदे के सामने रोगे तुम्हारी कमजोरी जाहिर हो जाएगी, अल्लाह की बारगाह में रोगे अल्लाह तुम्हारे मर्तबे भी बुलंद कर देगा, तुम्हारी परेशानी भी दूर करेगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। या अय्युहल इंसान, ए इंसान, मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, करम करने वाले रब से तुझे किस चीज ने धोखे में रखा। अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फअदलक, वो अल्लाह है जिसने तुझे पैदा किया तो तेरे अंदर कोई कमी नहीं रखी, बराबर इंसाफ फरमाया। हाथ बराबर दिए, छोटे बड़े नहीं दिए, पैर बराबर दिए, छोटे बड़े नहीं दिए, आंखें बराबर देखने वाली अता फरमाई, छोटी बड़ी देखने वाली नहीं दी, कान बराबर सुनने वाले अता फरमाए। उस रब ने 2 आंखें अता की, 2 कान अता किए, 2 हाथ अता किए, 2 पैर अता किए, जुबान मुंह एक दिया, दिल एक दिया। क्यों? जुबान मुंह एक, दिल एक। इस मुंह से गाने नहीं गाना है, इस मुंह से फिल्मों के डायलॉग नहीं बोलना है, इस मुंह से किसी को गाली नहीं देना है, इस मुंह से अल्लाह की पाकी बयान करना है। सुभान अल्लाह। इस मुंह से अपने रब की हम्दो सना बयान करना है। सुभान अल्लाह। इस दिल में नबी की मोहब्बत को बसाना है, इस दिल में नबी की मोहब्बत को बसाना है। खुदा एक पर हो तो एक पर मोहम्मद, अगर कल्ब अपना दोबारा करूं मैं, वाह। फी अय्य सूरत मा शाअ रक्कबक, वो अल्लाह है जिसने जिस सूरत में तुमको चाहा उसमें तरकीब दिया। आदम अलैहिस्सलाम से लेके अब तक, अब से लेके सुबह कयामत तक अल्लाह ने किसी को एक सा पैदा नहीं किया, सबको अलग अलग सूरतों में पैदा किया। है कोई ऐसा जो पानी पर तस्वीर बना दे? है कोई ऐसा जो पानी पर तस्वीर बना दे? कोई पानी पे फोटो बना सकता है? तमाम बढ़ाई है अल्लाह के लिए कि जो एक नापाक नुत्फे से खूबसूरत इंसान को पैदा कर। अपने रब की इबादत करो, अपने रसूल से सच्ची मोहब्बत करो, आपस में इत्तिहाद और इत्तिफाक के साथ में रहो, उलमा की कद्र करो, आलिमों से मोहब्बत करो, आलिमों की बातें सुनने वाले बन जाओ। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है, मेरे कुछ अर्ज करने में सबकत लिसानी की वजह से या बतकाज़ा बशरियत कोई गलती हो गई हो तो इन उलमा को गवाह बना के मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबियों व अतूबु इलैह। कलमा तय्यब पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जिंदगी सवारी दिलशाद कीजिए, लम्हात जिंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिदें आबाद कीजिए,
सभी के सामने एक दिन जरूर आता है। ये हुस्न फानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। वाह। रही गली